अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि मुझसे मांगो तो फिर इंसान क्यों मायूस होता है, फिर भी इंसान अल्लाह को छोड़कर इंसानों से क्यों उम्मीद लगाता है। जब तक अल्लाह न चाहे कुछ हासिल नहीं हो सकता और जब अल्लाह राजी हो जाए तो फिर कुछ ला हासिल नहीं रह सकता। इसलिए दुआ यकीन से मांगो और फिर सब्र करो कि तुमने मालिक कायनात से मांगा है जिसके पास तुम्हें देने के लिए बसी खजाने हैं। वह तो बस तुम्हारी पुकार का मुंतजिर है। अल्लाह ताला नामुमकिन चीजों में नजर आता है जब वह चीजें होती हैं जिनके होने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जब वह दरवाजे खुलते हैं जिनके खुलने की हमें उम्मीद भी नहीं होती, जब वो रास्ते हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। यह हालात का बदलना, यह दरवाजों का खुलना, यह रास्तों का मंजिल तक ले जाना आपको लगता है क्या यह सब बिला वजह हो जाता है। वह जो रहनुमा है सात आसमानों पर, जो सर से भी ज्यादा रीतर है, यह सारी पहेलियां उसी के इन पहेलियों के जवाब को खुद देता है। बस जराए मुख्तलिफ होते हैं, ना होनी का होना वह तब करता है जब इंसान का यकीन जमीन और आसमान से बहुत वसी हो जाता है। फिर उस वसी यकीन में मोजज़े समाते हैं, फिर उन मोजज़ों में खुदा नजर आता है। जब अल्लाह किसी का ख्याल दिल में लाता है तो उसकी जगह नसीब में भी कहीं छुपा कर रखता है और वह छुपी हुई चीजें तो बस उन्हीं को मिलती हैं जो दुआ करते हैं। दुआ वह कर सकती है जो आप नहीं कर सकते। रात की तन्हाई में अल्लाह से दुआएं मांगना फिर भी कबूल ना होना, यहाँ तक कि थक जाना, टूट जाना कि अल्लाह अब तो उम्मीद भी टूटती दिखाई देती है। आलम देखकर अल्लाह ताला कहता है और फिर कुन कह देता है, कबूलियत से नवाज देता है। मेरे बंदे उदास ना हो, मैं हूँ ना तेरे साथ। तुम सिकवा करते हो कि तुम्हें तुम्हारी चाहत नहीं दी गई। वह तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, तो वह कैसे तुम्हें गलत दे। उसकी चाहत है कि तुम उसकी चाहत पर राजी हो जाओ ताकि वह तुम्हें फिर तुम्हारी उस चाहत से भी ज्यादा नवाज दे। दुआ की ताकत को कभी कम मत समझें। तकदीर और किस्मत से ज्यादा ताकत दुआ में होती है जो अर्श तक को हिला सकती है, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं लेकिन तकदीर लिखने वाला नहीं। और अगर आपको लगे कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ करनी चाहिए। दुआ वह ताकत रखती है जो आपके नसीब में भी नहीं उसे भी आपका कर सकती है, और दुआ तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती है जब वह फैसला कुल मराल में दाखिल हो चुका हो। हम जो चीज मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह को पहले से ही सब मालूम होता है। हम जिस चीज के लिए तड़पते हैं अल्लाह पहले से ही उस तड़प से वाकिफ होता है। जब उसे सबसे पहले से पता होता है तो हमें अदा क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके लिए ही तो उसने दुआ बनाई और दुआ मांगने के लिए हमें बनाया ताकि हम उससे मांगें, उससे बात करें और उससे बुलाते रहें, उससे दूर ना हो जाएं, उसके करीब रहें ताकि वो हमारे करीब हो जाए। हम उससे मांगे और उन्हीं बातों बातों में हमारा उलझा जहन उस चीज से हट जाता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह हमसे, हमारे लिए हम गम दिखाता है और हमारे लिए हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला हर दुआ का जवाब देता है, बस जराए मुख्तलिफ होते हैं। कभी वह आपको किसी से मिलवाकर जवाब देता है तो कभी आपसे उसे दूर करके, कभी वह हवाओं के जरिए पैगाम भेजता है तो कभी अपना जवाब किसी ठोकर में छुपा देता है, कभी वह सजदे में गिराकर अपनी मसलियत समझाता है और कभी हाथ थमाकर सब्र का सिला देता है। आजमाइश का आना रूह का रेजा रेजा हो जाना बेवजह नहीं है। कभी तकलीफ में हो तो अल्लाह को महसूस करना, फिर उसकी मौजूदगी भी दिखाई देगी और उसकी सरगोशी भी सुनाई देगी। तड़पते दिल में तभी उतरता है जब वह तुम्हें याद करता है, तब वह चाहता है कि तुम उससे बात करो, उससे अपनी कैफियत सुनाओ, सारी परेशानियां उसकी दहलीज पर छोड़ाओ। बस तुम और अल्लाह रह जाए, फिर से मुस्कुराना सीख जाओ और सब भूल जाओ। तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ अल्लाह है और जिसके साथ अल्लाह हो उसके साथ कायनात की रौनक चलती है। देखो आज अगर हमारी कुछ दुआएं अधूरी नहीं रहती तो शायद हमारे पास यह सब ना होता। तो आज है, अब जब सारी हकीकत हमें समझ आ गई है तो हमें अपनी उन लाहासिल दुआओं का सोचकर खौफ आता है कि तब वो पूरी हो गई होती तो आज हमारी जिंदगी क्या होती, क्योंकि जो आज हमारे पास है वह हमारे मांगे हुए से बहुत बेहतर है
اور हमें हमेशा से यही चाहिए था। बस तब हम यह बात नहीं जानते नहीं थे, मगर मेरा अल्लाह जानता था और उसने हमें वही दिया जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर भले वह चीज हमें शुरू में बुरी लगती थी, लेकिन अब हम उनके साथ बहुत खुश हैं और हमें अब समझ आया है कि अल्लाह से बेहतर किसी का फैसला नहीं, उसका इंतखाब हमारे इंतखाब से बहुत बेहतर है। दिल से अल्लाह का हर फैसला तस्लीम करना है। अल्लाह का हर फैसला खैर और हिकमत से भरा हुआ होता है। हमने अल्लाह की रजा खुशदीप रखो, क्योंकि अल्लाह के मोजिज़े तवक्क रखने वालों के लिए यानी तुम्हारे लिए सब्र और दुआएं करने वाले अल्लाह को बहुत प्यारे होते हैं। अगर वह आजमाता है तो यकीन रखने वालों के लिए मदद भी भेजता है, सब्र करने वालों के लिए सिला भी तैयार रखता है। और जब तवक्कुल करो तो यह मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे इस बात का फैसला वसीले बनाने वाली जात पर छोड़ दो। जिंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का सुख भी जरूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन उसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है। अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी उसी के दर से ही मिलेगा। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक रब्बुल आलमीन के साथ है, जिस पर भरोसा कभी हानि नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं करता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन कभी खाली हाथ नहीं लौटता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो टिकने नहीं देती, जिसका रब उसका सब वह खामोशियां भी सुन लेता है, लेकिन उसे इजहार पसंद है बंदे का। जब बंदा कहता है ऐ मेरे रब, वो तो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तू बड़ा रहीम है तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। जब बंदा कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे तो वो माफ कर देता है। कितना मेहरबान है मेरा रब, क्या हर गुनाहगार को माफ कर देता है। जिन रास्तों पर अल्लाह ताला तुम्हें लेकर जाता है उन रास्तों पर तुम अकेले नहीं चलते, बल्कि वह तुम्हारे साथ चलता है। जब वह गम के हालात पैदा करता है तो वह तुम्हें उन हालात से लड़ने की हिम्मत भी तो देता है। वह ना तुम्हें खुशी में तन्हा छोड़ता है न गम में। बस सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। जानते हो अल्लाह तुम्हें बेबसी के मुकाम पर क्यों लाया है, ताकि तुम अल्लाह से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पर यकीन करना सीख जाओगे तो हर चीज जो तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है बकपजीर होने लगेगी। वह सब हिकमत जानता है, वह सब बेहतर जानता है, सब हालात जानता है। वो हाल और मुस्तकबिल जाहिरी पहले और हमारी आंखों से झल पहलू सब ही जानता है। वह इल्म में कामिल है, हिकमत में कामिल है। तो हर तवक्को के बरक्स हालात पर, हर इरादे के टूटने पर खुद को यकीन दिलाओ अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। अल्लाह से इतना मजबूत ताल्लुक बनाओ कि जिस रोज तुम अल्लाह को आवाज न लगाओ उस रोज फरिश्ते से कहो कि मेरे बंदे की आज आवाज नहीं आई, पता करो उसका और मेरी मदद उस तक ले जाओ, मेरा रहम उस तक ले जाओ ताकि मुझे उसकी आवाज आए और वह मुझसे कहे कि या अल्लाह मैं ठीक हूँ। जो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके अल्लाह के हो जाती हैं तो अल्लाह उन्हें अपनी सिवा सबसे बेनियाज कर देता है। फिर वह किसी के मोहताज नहीं रहते, वह बस अल्लाह के दर के गुलाम हो जाते हैं। वह सब्र करना सीख लेते हैं, अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं और अल्लाह की मदद उनके लिए वहां से आती है जहां से किसी की गुमान भी नहीं होता। फिर उनके लिए रास्ते अल्लाह ताला खुद बनाता है। यह दुनियावी मोहब्बतें तो तुम्हारी आजमाइश करने आती हैं कि तुम हकीकी मोहब्बत से कितने करीब हो, और जब तुम सब्र के साथ उसकी रजा में राजी रहते हो तो वो फिर तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज पलक झपकते वापस लौटा देता है। और यह जो तुम बार बार हर किसी के सामने सब्र और जख्त का डिस्कशन कर रहे हो, तो बताओ जरा क्या तुम्हारा सब्र ज्यादा है या सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम? तुम जो इस आजमाइश की घड़ी में दिनों और सालों का हिसाब रखे हुए हो, तो बताओ जरा क्या तुम्हारी आजमाइश ज्यादा तवील है या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की, जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदाई काटी। जो रास्ते अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं वह बेहतरीन हो जाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला हर रास्ता दिल को सुकून बख्शता है। ऐसे महसूस होता है अकेले होने के बावजूद भी कोई साथ है। इंसान की तमन्ना नहीं है क्योंकि अल्लाह साथ है। कोई छोड़ दे तो तब भी दिल चक्कर में डूबता चला जाता है।
हम मस्त समझकर सिकवे के अंबार नहीं लगाते। वह रहमान है, उससे जुड़ने वाले गनी होते हैं। जो उससे जुड़ता है वह उसी के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। जिंदगी के चारों अतरा में मोहब्बत इलाही होती है और हम होते हैं बस यह अल्फाज होते हैं। मुबारक हो तुमने अपने रब को पा लिया। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह है, जो मुश्किल हो या आसानी, रात हो या दिन, कभी भी कहीं भी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ता। रूठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है, कभी रुस्वा नहीं करता, हमेशा साथ रहता है, हमेशा साथ देता है। और अल्लाह से दोस्ती के बाद फिर एक वक्त आता है जब आपको तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेला रहना बुरा नहीं लगता, आंखों में लोगों की वजह से आंसू नहीं गिरते, होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती, हमसे कोई बात करे ना करे दिल मुतमैन रहता है। अल्लाह तो हमेशा से तुम्हारा है, तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। बस तुम ही नहीं समझ पाते, कोई शख्स या कोई ऐसी चीज जो तुम्हें अल्लाह से दूर करे वह तुम्हारे लिए कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। जो रास्ते तुम खुद बनाते हो वहीं तक मंजिल खत्म नहीं होती कि तुमने जो अल्लाह से मांगा था और वह तुम्हें ना मिली तो तुम यह सोच लेते हो कि अब मैं कभी अपनी मांगी चीज को हासिल नहीं कर पाऊंगा। पर तुम यह क्यों नहीं सोचते, वह जात तो लामहदूद है, वह ना हासिल चीज को हासिल बना देती है, वह नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने पर कादिर है। जिंदगी कई रास्तों और कई परेशानियों में डालकर ही तुम्हें तुम्हारी चाहत तक लाती है। अल्लाह तुम्हारे हालात और तुम्हारी परेशानियां तब तक नहीं बदलता जब तक वह तुम्हारा मन नहीं बदल देता, जब तक वह तुम्हें उन चीजों पर भी राजी नहीं कर देता जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह जो दे उसकी रजा में राजी होना सीखो। अल्लाह के नजदीक सब्र करने वाले बंदे बहुत प्यारे होते हैं। तो दुआ करना कभी भी नहीं छोड़ना उन चीजों के जो तुम्हें नहीं मिली, और सब्र करना अपनी आखिरी सांस तक और मांगते रहना, क्योंकि उसके मौजूदों की कोई हद नहीं और वह अल्लाह है। वह तुम्हें कभी भी हीरे की जगह कोयला नहीं देगा। तो बस सब्र और यकीन किए रखो उस पर। हर तकलीफ से गुजरने के बाद, लोगों से ठोकरे खाने के बाद फिर जाकर तुम अल्लाह की तरफ आते हो। अल्लाह की मोहब्बत इस वजह से हासिल नहीं होती कि वह आपकी मांगी हुई चीज को नहीं देता, बल्कि वह अपने बंदे में खुद के लिए एहसास सब्र तब कालतू सजदे में गिर जाते हो वह अपना बना लेता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे दिल में उसके लिए ना तो कोई मैल होता है और ना ही कोई अल्लाह के मुतालिक सिकवा शिकायत। आखिरकार गिड़गिड़ाकर बंदा अल्लाह के सामने अल्लाह के दर पर ही आ ही जाता है। बंदा जानने लगता है मेरा नसीब बनाने वाला अल्लाह है, वह चाहे तो पल भर में भी नसीब बदल देगा, क्योंकि वह हर चीज पर कादिर है। इसलिए इंसान से मोहब्बत करने से कुछ हासिल नहीं होता, अल्लाह से मोहब्बत करने से, उसकी इबादत करने से जन्नत का ठिकाना मिल जाता है। अल्लाह ताला तो हर बंदे के करीब ही होता है, लेकिन बंदा अल्लाह के करीब नहीं होता। यह जो आजमाइश होती है, दुख दर्द, यह सब सबब होता है अल्लाह की तरफ जाने का, उज्जात का कुर्ब हासिल करने का। जब इंसान ख्वाहिशों से, दुनियावी मोहब्बतों से, हर उस चीज से मोहब्बत रखता है जो अल्लाह से दूर करती और गफलत में डालती है, उन सबको तर्क करने से ही अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। इसलिए आजमाइश या दुख दर्द की सूरत में अल्लाह ताला अपने बंदे को उस रास्ते से गुजारता है जिस रास्ते में ख्वाहिश से बंदे ने खुद को गुमराह किया होता है। उससे निकलने के लिए अल्लाह ताला जिजोनी ने अपने नूर की तजल्ली और अपनी रहमत की तजल्ली उसके कल्ब में डालनी होती है। तो इंसान इस काबिल होगा तो फिर रहमत खुदाबंदी जाहिर होगी। अभी मुश्किलों को देखकर लगेगा कि दुआ न जाने कहाँ अटक गई है, दुआ पूरी नहीं हो रही। याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ भी तो सालों बाद पूरी हुई थी, मगर हुई थी जरूर ऐसा नहीं था कि अल्लाह ने उनकी दुआ ना सुनी या अनसुनी कर दी हो। अल्लाह ने सब सुना था, मगर जवाब देने के लिए याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र देखा था। तुम्हारी दुआ भी अभी नामुमकिन लगेगी, मगर बाद में मौजूदों को देखकर लगेगा कि वह तो कहने से पहले ही सुन ली गई थी। कि अल्लाह के सामने कुछ नामुमकिन है, वो तो मुमकिन का रब है। तो तुम दुआ मांगते हुए सोचा ना करो, भले ही वह चीज तुम्हें नामुमकिन लग रही हो, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। तो तुम अल्लाह से बस मांगो, वही मौजूजे करने वाला है, वही अदा करने वाला है, वही नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। अल्लाह अब भी जानता है और उसे आगे भी सब पता होगा। तुम जिस हाल से गुजर रहे हो या गुजरे हो, कैसे पहुंचे हो, यहाँ तक उसे सब खबर है। कुछ ले लिया है तो सोचो कि देते वक्त वो तुम्हारे हर अधूरे खौफ का ख्याल रखेगा, इतना देगा कि गम भूल जाएंगे, बस खुशी याद रहेगी।
तुम कैसे बर्दाश्त करोगे, कैसे सब्र और तवक्कुल रखोगे? यही सब तो जिंदगी है। यह नहीं देखोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? हम इतने कमजोर नहीं होते जितना जिंदगी हमें बना देती है। हर वह लम्हा जब जब हमारे दिल को तकलीफ पहुंचती है वह गुजरता नहीं है, वह वही ठहर जाता है। हमारा दिल बहुत लंबी मसाफत तय कर लेता है, मगर उस अरसे में वह एक तकलीफ नहीं भुला पाता। ऐसे जैसे दर्द दिल की दीवारों के दरमियान हवा में मोलक हो जाता है। कुछ बातें सिर्फ हमारे और अल्लाह के दरमियान होती हैं, जिन्हें कोई नहीं समझ सकता, जो लबों पर कभी नहीं आती, जो सिर्फ दिल में रहती हैं और जिन्हें अल्फाज में तरतीब नहीं देना पड़ता। जमीन पर बैठे हुए हम चुपचाप बोल लेते हैं और अर्श पर बैठा वो खुदाबंद करीम सुनता है। जब हर चीज उलझ गई हो, हर चीज अपनी जगह से बिखर गई हो, समेटने से भी न सिमटे, तो तुमसे तो उन चीजों को वहीं छोड़ देना और अपनी दुआओं में शदीद शिद्दत इख्तियार करना। और जब तुम अपनी दुआओं में शिद्दत इख्तियार करोगे तो हर चीज सिमटने लगेगी। वह चीज बिखरने के लिए आई ही इस वजह से थी कि तुम उस उलझन में रब से दुआ का रिश्ता बनाओ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हालात बिगड़ने पर हम वक्त के गुजरने का बैठकर इंतजार करें। जब हम कुछ नहीं कर सकते तब हम दुआ ही तो कर सकते हैं, सब्र ही तो करते हैं, जिसने सिर्फ 6 दिनों में आसमान और जमीन और उनमें मौजूद हर चीज बना डाली। तुम्हें लगता है कि उस रब के लिए तुम्हारा मुकद्दर बदलना मुश्किल है? उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इस गम के बाद उसने तुम्हारे लिए खुशी को चुन रखा है। इस मुश्किल के बाद तुम्हारे लिए आसानियां ही आसानियां हैं। अल्लाह को तुम्हारा तवक्कुल और तुम्हारा सब्र करना इतना पसंद आ गया है कि वह चाहता है कि कुछ देर और तुम उसे यकीन के साथ उससे मांगो और यह नहीं सोचो कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं, क्योंकि जब तुम नामुमकिन मांगते हो तब अल्लाह भी तुम्हें नामुमकिन बसी से ही अता करता है। यूं वह तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज के खो देने के खौफ से गुजार कर अपना आप याद करवाता है। यह उसी के फैसले हैं कि वह तुम्हें कब क्या देता है। तो फिर यह क्यों मिला और वह क्यों नहीं मिला, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है और यकीन रखना है, क्योंकि तुम खुद अपने लिए अच्छे और बुरे का इंतखाब नहीं कर सकते। तुम खुद ही खुद के साथ ना इंसाफी करते हो। अल्लाह तुम्हारे साथ कभी भी ना इंसाफी नहीं करता। वह तुम्हारे लिए उन्हीं दुआओं को वसीला बना देता है जिनकी कबूलियत का तुम्हें गुमान भी नहीं होता। वह जिससे चुन लेता है उसे पाक कर देता है। किस चीज से पाक कभी सोचा है, वह पाक कर देता है अपने सिवा हर उस चीज से जो तुम्हारे और उसके दरमियान हायल हो। वह यूं तुम्हारी दुआओं को हर उस रुकावट से पाक कर देता है जो तुम का रास्ता रोक कर खड़ी होती हैं। और फिर वह होता है जो न किसी ने सुना होगा और न देखा होगा। आगाज तलक है तो क्या हुआ, तुम्हारे रब ने ताम तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लिख रखा है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। फिर तुम अल्लाह के फैसले से कभी मायूस मत होना और तवक्कुल रखना कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे दिल में पैदा होने वाले हर खौफ से बड़ी है। उसका एक तुम तुम्हारे नामुमकिन मामलात को मुमकिन बनाने के लिए काफी वो उन कहानियों को भी मुकम्मल कर सकता है जो तुम्हारे बस में नहीं। तुम्हारा यही तो मसला है कि तुम दुनिया को राजी करने में इतना मसरूफ हो जाते हो कि उसको खफा कर देते हो, जिसकी रजा से ही तुम्हारी रजा जुड़ी है। हम दुनिया के रूबरू मजबूत बनने में सारी जान लगा देते हैं और फिर यही दुनिया तुम्हें तोड़ देती है। और फिर इन किरचियों को समेट कर तुम अल्लाह के पास वापस आते हो। तो फिर क्यों परेशान? तुम्हारा रब तो इतना रहीम है कि तुम उसके एक सदा पर लब्बैक कह दो तो तुम्हें तुम्हारी तमाम सदाओं पर कुन फरमा देता है। तुम उसे भले लाख दफा ही क्यों ना मुंह मोड़ लो, मगर पलटकर जब भी उसको पुकारोगे तो वह तुम्हें हमेशा अपने पास मिलेगा। दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, फिर वह तहज्जुद की दुआ हो या किसी फर्ज नमाज की, फिर वह हंसकर मांगी गई हो या रोते हुए, फिर वह किसी नमाजी की हो या बेनमाजी की। जो काफिर को भी खाली हाथ नहीं लौटाता, तुम्हें लगता है वह तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है। खुदा के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और उसका सारी तलब का मदावा कर देगा। जिसके कड़वे घूंट तुम हंसकर पी गए थे,
خدا انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اصل حقیقت سے روشن کرواتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہی ہے جو انسان کا ہاتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان قاضیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک کن ان دونوں جہانوں میں سمیٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکی۔ وہ پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، لیکن یاد رکھو جیسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈر جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندوں کو ہوا میں تھامتا ہے، وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا۔ اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا، صبر سے مدکتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوسیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تھک گئے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور عطا باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادت ہو، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ تم رب کے پاس تمہارے لیے عطا کا سمندر ہے۔ تمہارے احجت کے آنسوؤں کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا طعم ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی خدا پر یقین کی آخری حد ہے، کیونکہ سب اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے جب انسان ہزار گناہ کے بعد بھی اس کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توقع ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس انسان کی پسندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائش ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو پکارتا نہیں۔ ہر طرف سے وسوسے کے بار لوگ، فکر میں اضافہ کرنے والے شیطان، مستقبل سے ڈرانے والا آنسو بہانے والی دل، مطمئن سا اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں، میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں۔ اللہ آپ کی عطا والی زندگی چاہیے، اسی عطا میں موت چاہیے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے، یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا۔ اور پھر اللہ فرمائے گا،
پر میں نہیں بھولا اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جا نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی بہرب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ اللہ تمہاری ساری مشکل ختم کر دے گا اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ آزمائش تمہیں اللہ سے ملوا دے گی، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جانماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس اللہ کے قریب ہو جائیں۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلا لیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں نے جو دعائیں مانگی ہیں، صبر رکھو، اللہ نے وہ سب سنی، وہ عطا کرتا ہے۔ اپنے بندے کو کوئی کسر نہیں چھوڑتا، بہت محبت کرتا ہے تم سے۔ تم بس صبر اور توکل رکھو، معجزوں کی طرف لاتے ہیں تو بس اس سے مانگتے رہو۔ تمہیں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر تمہارا دل دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد تم تک پہنچے گی معجزات کی صورت میں۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول ہی نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرض پر جا چکی ہوں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو، اسے سب یاد ہے۔ تمہاری راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری طلب، تمہاری جستجو، وہ کچھ بھی نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک اداؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان رہتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول جب معجزوں کا ہوتا ہے، ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو، اس پر کی مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر قبولیت کے تحفے سنگ اپنی ضرور لاتی ہے۔ اللہ ہی تھامنے والا ہے، اللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اپنی رحمتوں سے ہم ہی آزمائش سے تھک جاتے ہیں اور نا امیدی کی ڈور پکڑ لیتے ہیں، پھر اللہ ہمیں ان آزمائش سے ایسے نکالتا ہے جیسے وہ لمحہ ہمارے لیے فقط ایک خط تھا۔ کیا پتا تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کے منتظر ہو، کیا پتا کہ اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ اللہ کبھی تمہارا صبر، آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے تو منزل کے پاس ہونا، نایاب سہ لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو، وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ دعا کا راستہ ہے۔
उस रास्ते से गुजरने वाले हमेशा मंजिल तक पहुँचते हैं, क्योंकि लफ्ज नामुमकिन में भी अल्लाह ने यकीन रखने वालों के लिए मुमकिन को आया रखा है। जब दुआ मांगने लगो तो याद रखो जिससे मांग रहे हो वह अल मुजीब है, यानी कि तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला। और जब दुआ मांगो तो याद रखो जिससे मांगा है वह अल कादिर है, यानी कि हर चीज पर कुदरत रखने वाला। अल्लाह तो छोटी सी चींटी का हक भी जाया नहीं जाने देता। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे टूटे दिल के साथ किए गए सब्र को वह जाया कर देगा। सब्र रखो, इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी। वह आजमाइश में डालता ही तुम्हें यह यकीन दिलाने के लिए कि तुम्हारा कोई नहीं है, उस जात के सिवा वही होता है जब कोई नहीं होता, वही सुनता है जब कोई नहीं सुनता। जब मंजिल तक पहुंचने की तमाम राहें बंद नजर आए तब भी याद रखना कि एक राह ऐसी है जो अब भी तुम्हारे लिए खुली है। जब कोई भी शख्स तुम्हारे साथ चलने पर आमादा ना हो तब भी तबक रखना कि वह जो सैर रख से भी ज्यादा करीब है वह आज भी तुम्हारा मुंतजिर है। जहाँ से मिलना तुम्हें ना मुमकिन नहीं लगता वह तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वह तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से उसकी जानिब नहीं जाते, बल्कि जब उसे तुम पर बेहद प्यार आता है तब वह ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खींचे चले जाते हो। देर हो रही है तो जरूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। अगर कर रहे हो सब्र तो जरूर उसका अजर मिलने वाला है। होकर मायूस तुम अगर फिर से जीने में आए हो तो जरूर तुम्हें उसका सहारा मिलने वाला है। यकीन रखो उस जात पर तो यकीनन वह तुम्हारा दिल खुश करने वाला है। वो चाहता है कि तुम हिम्मत रखो, तुम्हें तुम्हारे दर्द का दर मिलने वाला है। अगर मांगा है तुमने एक खतरा तो यकीनन तुम्हें पूरा समंदर मिलने वाला है। चल रहे हो बिना मंजिल के जिस रास्ते में तुम सुकून रखो तुम्हें उसकी रहमतों का इशारा मिलने वाला है। जब अल्लाह को किसी इंसान का सजदा करना नापसंद आ जाता है तब वह खुद ऐसे हालात ऐसे असबाब बनाता है कि इंसान सजदा करने पर मजबूर हो जाता है। और जो मांगा गया होता है उससे नवाज दिया जाता है। तहज्जुद तो इश्क है, और जिसको इश्क अल्लाह तक ले जाए और जिसको इश्क अल्लाह तक ले जाए उसे कोई थका नहीं सकता, बस वह मान जाता है। और जब वह मान जाता है तो जब सारा हार जाता है फिर जिसका हुक्म वह देता है वह हर हाल में मिलकर रहता है। मांगने का हक उसने तुम्हें दिया है जब उसने सूरतुल अल इमरान में फरमा दिया है कि दुआओं को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का तो शक बनता ही नहीं। अल्लाह ने मुकद्दर लिखने का इख्तियार तुम्हें दिया है कि चाहो तो दुआ का तस बढ़ा लो और चाहो तो मायूस बैठ जाओ, चाहो तो सजदों को तवील कर लो और चाहो तो थककर रुक जाओ। मत भूलो कि तुम्हारा काम सिर्फ इल्तिजा करना है, तदबीरें वह खुद निकालता है। फिर मायूस मत हो, दिल से निकली हुई एक दुआ हर गुमान को यकीन में बदल देती है। और अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है, वरना अगर उसने तुम्हें वह ना देना होता जो तुम मांग रहे हो तो क्या वह तुम्हें कभी दुआ की तौफीक देता। तुम्हारी सोच तुम्हारा मुकद्दर है, तुम जैसा सोचोगे अल्लाह को बिल्कुल वैसा ही पाओगे। यकीन रखने वाले यकीन रखते हैं और रास्ते बनाने वाला रास्ते बना देता है। तो तुम किन अंदेशों में पड़े मंसूबे भी वही बनाता है और रास्ते भी वही निकालता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, सब्र की उस आखिरी सांस तक जब तक तुम्हें वह मिल नहीं जाता। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजिद बॉयज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।